पाइथन कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 4 में वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में और इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने नंबर, स्ट्रिंग्स और उनको प्रिंट करने के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने एक रियल टाइम प्रोग्राम भी रन किया था और हमने ये भी बताया था कि वो चीज़ों को हम स्टोर क्यों करते हैं और वो डेटा प्रिंट क्यों करते हैं और कौन सा डेटा प्रिंट के लिए अलाउ होता है, कौन सा डेटा को हम कोड में अवॉइड करते हैं, कमेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो अब हम इसके लिए आज से लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोरिंग डेटा अलाउ अस टू यूज द सेम डेटा लेटर इन द प्रोग्राम। जो एक स्टोर डेटा होता है ना, उसमें आप क्या करोगे कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हो जिसमें आप एक वेरिएबल के ऊपर एक वैल्यू स्टोर करवाते हो, ठीक है। फॉर दिस वी यूज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल। जो इस चेंजेबल वेरिएबल की वैल्यूज को हम लिखते हैं या उनको यूज करते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको फर्दर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम ये कैसे वेरिएबल होता है, ठीक है। देखिए, पाइथन में वेरिएबल्स हम क्या क्या चीज करते हैं और किस लिए काम आते हैं। वेरिएबल्स आर अ कंटेनर टू स्टोर डेटा लाइक नंबर्स एंड स्ट्रिंग। वेरिएबल एक कंटेनर है, जैसे घर में टैंक होता है पानी स्टोर करने के लिए होता है, आपके पास मेमोरी कार्ड है मेमोरी स्टोर करने के लिए है। तो इसी तरीके से पाइथन में वेरिएबल जो होता है वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है कि डेटा में आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल होता है ए लेटर, बी लेटर, ए टू जी सब वेरिएबल है। उसके बाद अगर आप नाम लिखना चाहते हैं जैसे कि पाइथन सबमिशन, ये भी एक वेरिएबल है। तो जो भी इक्वलिटी के आपके लेफ्ट साइड पे यूज होगा असाइन लेटर के बाद, वो आपका असाइन लेटर से पहले वो आपका वेरिएबल होगा। जो असाइन लेटर के राइट हैंड पे होगा वो आपका वैल्यू होगी जो उसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। इन दिस लेसन हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्रिएट वेरिएबल, प्रिंट वेरिएबल, चेंज वैल्यू, असाइन टू वेरिएबल। हम पहले क्रिएट करना सीखेंगे वेरिएबल, देन उसको प्रिंट करना सीखेंगे, देन एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल में वैल्यूज कैसे हम चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कैसे कर सकते हैं, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम फर्दर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सिंटैक्स टू क्रिएट वेरिएबल इज प्रीटी सिंपल। अगर हम सिंटैक्स की तरफ देखें तो ये हमारे पास इसका सिंबल है, ठीक है। x इक्वल टू 9, x एक वेरिएबल है और 9 इसकी वैल्यू है, ठीक है। x इज अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, x कोई भी वेरिएबल है। जैसे हम उसमें पढ़ते थे, मैथ में पढ़ते थे अलजेब्रा में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो उसकी जगह पे हम x की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसको हम x एक वेरिएबल नाम दे रहे हैं, ठीक है। x इज अ वेरिएबल, इट इज स्टोरिंग एन इंटीजर वैल्यू। हमको पता है कि 9 इंटीजर है, अगर फ्लोटिंग नंबर होता तो 9.2 होता, 9.3 होगा तो वो पॉइंट में कोई भी वैल्यू चली जाती, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक वेरिएबल में एक 9 वैल्यू स्टोर है। द इक्वल, ये इक्वल जो है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो यूज हो रहा है वैल्यू को असाइन करने के लिए कि ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने एक वेरिएबल जनरेट किया। अब हम वेरिएबल में नंबर और जो स्ट्रिंग होता है ये दोनों हम एक ही साथ क्रिएट करेंगे। देखिए, x एक वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है 9 को। अब हमने एक वेरिएबल जनरेट किया जिसमें हम बोल रहे हैं कि नेम, कोई नाम हो सकता है। नेम देखें, कोई भी चीज का नाम देना, कोई वैल्यू बताना, कोई सिटी बताना, कोई लोकेशन देना, वो चीज स्ट्रिंग में वेरिएबल में काउंट होगी, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने जहां, जो कि मेरा शॉर्ट फॉर्म है, वो क्रिएट किया। अच्छा, हियर वी हैव क्रिएटेड 2 वेरिएबल। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए। कौन से किए, x वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्टोर कर रहा है 9, और नेम वेरिएबल स्टोर क्रिएट किया जो स्टोर कर रहा है जहां को, ठीक है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि x इक्वल टू 9, x इज वेरिएबल एंड 9 इज वैल्यू, और इक्वल जो है उसका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्विज है जिसमें हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्विज मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इससे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप अपना आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल, आप वेरिएबल क्रिएट करें। व्हाट्स द वेरिएबल इन द फॉलोइंग कोड। आप देखिए कि इसमें कौन सा वेरिएबल है इस कोड में। देखिए, इंजीनियर एक वेरिएबल है, इक्वल असाइन कर रहा है, उसमें वैल्यू क्या है जहां। तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या आया, इंजीनियर। इंजीनियर जो ENGR है वो एक वेरिएबल है जहां एक स्ट्रिंग है, जहां एक अननोन सिंटैक्स एरर आएगा, और इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा ना वो ए ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपको भी आंसर लिखे तो आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
देन हम वेरिएबल को प्रिंट किस तरीके से करते हैं, देखिए हमने वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाया, अगर हम डेटा स्टोर ना करवाएं तो हम डायरेक्ट भी वो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसे स्टोर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन नंबर तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो हाउ वी क्रिएट प्रिंट वेरिएबल इन पाइथन, क्रिएट अ वेरिएबल, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एज इक्वल 23 के, एज हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्टोर कर रहा है कि इसकी 23 एज है, जैसे मेरी 23 एज है तो मैंने एज स्टोर किया। अच्छा, प्रिंट वेरिएबल, अब इसको हम प्रिंट करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंट एज, एज को हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 23 आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि एज प्रिंट होगा, एज उस वक्त प्रिंट होगा जब इसे हम सिंगल या डबल कोटेशन में एज अ स्ट्रिंग बनाएंगे, वो भी हम करके देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें तो हमारे पास ये कैसे रन होगा, ठीक है। हम एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं एज, जिसकी में वैल्यू असाइन है 23, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं इस एज को, ठीक है। जब हम इस एज को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर 23 आएगा, क्योंकि इसमें स्टोर 23 है। अब हम एक और कोड लिखते हैं जिसमें हम एज इक्वल टू 23 करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, इस प्रिंट में हम स्ट्रिंग भी प्रिंट करेंगे और एज भी, सो माय एज इज, ठीक है, ये स्ट्रिंग काउंट होगा। अब नंबर हमने क्या लिखा है, एज, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रिंट होके आएगा ना, तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, तो ये काउंट होगा माय एज इज, तो 23 एज, एज में क्या स्टोर है 23, एज में क्या स्टोर है 23, तो 23 यहाँ पे प्रिंट होगा, माय एज इज 23। इस तरीके से आप कोड को फर्दर चेंज कर सकते हैं और अपनी एज के साथ भी इसे यूज करके अपने साथ इसको सेटिंग कर सकते हैं। देखिए एज इक्वल किसके 23 के, द एज वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड इट इज स्टोरिंग 23, एज एक वेरिएबल है जो क्रिएट हुआ है और वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है 23 को। देन हमने क्या बोला, प्रिंट करो एज को, एज क्या कर रहा है, इसको प्रिंट करेगा। देन प्रिंट द वैल्यू स्टोर इन द एज वेरिएबल, तो क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करके प्रिंट करेगा एज वेरिएबल में। सो नोट, आप नोट करने वाली चीज ये है कि लाइन 1 एंड लाइन 4, वार लाइन 1 एंड लाइन 4, ये जो है ना दो लाइन 1, ये लाइन 1 है और ये लाइन 3 है, सॉरी यहाँ पे लाइन 3 आएगा, 1 2 3, 3 लाइन, लाइन 1 एंड लाइन 3 आर कमेंट्स। तो ये क्या है, कमेंट है, कैसे, हैश टैग क्रिएट अ वेरिएबल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हैश यूज करते हैं। कमेंट किस लिए यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होते हैं। तो देखिए कमेंट है, दे आर इग्नोर्ड बाय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। यू आर वंडरिंग व्हाई प्रिंट एज इज प्रिंटिंग 23, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिंट आप एज कर रहे हैं तो प्रिंट आउटपुट पे आपके पास 23 क्यों आ रहा है इंस्टेड ऑफ एज, तो इसकी एग्जांपल आपको एक और देंगे, उससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। देन हम देखिए एज, एज क्या है, 23 है, प्रिंट एज, एज क्या है, अब ये देखें, ये एज एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा, क्या काउंट होगा, स्ट्रिंग, क्योंकि कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रिंट एज, ये सिंगल कोटेशन में नहीं है, ये एज एन वेरिएबल काउंट होगा जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, एज एंड 23। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। देखिए एज, एज में क्या स्टोर है 23, देन हमने क्या बोला, प्रिंट शॉर्ट ब्रैकेट सिंगल कोटेशन एज, ठीक है। उसके बाद हम एक और प्रिंट क्रिएट करते हैं, प्रिंट, इसमें हम एज लिखेंगे, ये विदाउट कोटेशन मार्क होगा, वो कोटेशन मार्क है, तो ये हमें जस्ट एज प्रिंट करेगा, और जो एज में जो चीज स्टोर है ना वो प्रिंट करेगा ये वाला। उसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आया, एज 23, यही सेम आउटपुट आएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद क्या, प्रिंट एज, प्रिंट द एज स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, द आउटपुट इज एज, तो यहाँ पे इस सेक्शन का आउटपुट क्या आएगा, एज, प्रिंट एज, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है ना उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करा के प्रिंट करेगा, जो कि 23 है, तो वहां पे क्या आएगा 23। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑलवेज रैप्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क, जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं ना वो विदाउट कोटेशन मार्क लिखे जाएंगे। अगर आपके कोड के बीच में कोई भी वैल्यू, प्रिंट में कोई चीज कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखी हुई है तो वो वेरिएबल काउंट होगी। अगर प्रिंट में कोई ऐसी चीज जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखी हुई है तो वो स्ट्रिंग काउंट होगी। ये दोनों में डिफरेंस है स्ट्रिंग और वेरिएबल में। स्ट्रिंग के लिए कोटेशन मार्क होना लाजमी है और वेरिएबल के लिए कोटेशन मार्क ना होना लाजमी है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है।
ठीक है। तो ये वाला कोड जैसे मैंने आपको लास्ट में सारा समझाया है, तो इसमें ये आउटपुट आप देंगे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक ये है कि जैकी की जगह पे यहाँ जहां होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड नेम। आप इस ऑप्शन को इग्नोर करें, आप डायरेक्ट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपको कोड समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो नेम, नेम क्या है, जहां, जहां क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, नेम क्या कर रहा है, जहां एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। तो प्रिंट में बोलूंगा नेम, तो वो नेम प्रिंट करेगा। प्रिंट जहां, तो यहाँ पे आंसर दोनों में जहां जहां आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम में जहां स्टोर है और जहां एक स्ट्रिंग है, तो ऑप्शन क्या आएगा, जहां जहां। अप एंड डाउन में यहाँ पे जैकी जैकी लिखा है, यहाँ पे जहां एंड जहां आएगा। आप ये आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम है उसको हमें सोल्व करना है। क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेरिएबल। एक हमें प्रिंट वेरिएबल स्टोर करना है, इसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर करनी है, 6090.4 टू प्रिंट वेरिएबल। फिर हमने इसको वेरिएबल को प्रिंट करना है। हमें क्या करना है, उसमें स्टोर क्या करना है, ये वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मंथली, MONTHLY, मंथली अंडरस्कोर SALARY। असाइनमेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6090.4, 6090.4। ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल है, फ्लोटिंग वैल्यू। अच्छा, आपने ये चीज देखी कि मैंने दो जो लफ्ज लिखे उनके दरमियान में गैप देने के लिए स्पेस यूज नहीं किया, अंडरस्कोर यूज किया। अगर आप अंडरस्कोर यूज करेंगे तो कोड रन होगा, अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे तो कोड रन नहीं होगा, सिंटैक्स एरर होगा। कैसे होगा वो भी आपको नेक्स्ट कोड में आपको बताता हूं। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट मंथली सैलरी, MONTHLY अंडरस्कोर SALARY, जो हमने स्टोर किया। तो आउटपुट क्या आएगा, 60904, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए था, ये देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए था, 6090.4। हमारा आउटपुट क्या है, 6090.4। अच्छा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। हम इधर पेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये अंडरस्कोर हटा के फिर इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। अच्छा, अगर हम इसको अंडरस्कोर देते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, तब ये सही रन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसे लफ्जों के दरमियान में आप अंडरस्कोर यूज करके इसमें गैप लाएंगे, ये दो लफ्ज अलग अलग हैं, तो उसका अच्छे से मतलब समझ आए तो हमारे पास ये कोड रन करेगा, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, एक वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल। एक वैल्यू स्टोर है एक वेरिएबल में, उसे हम फ्लिप करेंगे दूसरे वेरिएबल में। वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है एज, एज क्या 23, हमारे पास प्रिंट करेंगे एज, तो ये प्रिंट एज होकर 23 आ जाएगी। फिर एज है हमारे पास 24, तो प्रिंट एज 24 आ जाएगी। लेकिन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एज इज 23, पहले एज की वैल्यू 23 थी, बाकी क्या हो गई, दोबारा चेंज होकर कहाँ हो गई 24। तो अगर हम सिंगल प्रिंट लगाएंगे ना तो ये बड़ी वैल्यू को आउटपुट देगा। कैसे देगा, चलिए इसको करके देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है एज, एक वेरिएबल है जो स्टोर करके बैठा है 23। दूसरा वेरिएबल है, देखिए इसको हम कमेंट देते हैं, प्रिंट AGE। देन हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं एज, जो कि स्टोर करके बैठा है 24। फिर हम इसे प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट एज। तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप सोच के बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1 2 3 4 5। अच्छा, तो अब इसको हम रन करते हैं। अच्छा, आपने देखा कि हमने एज में 23 भी स्टोर कराया, एज में 24 भी स्टोर करवाया, लेकिन जो प्रिंट एज किया हमने तो उसमें आउटपुट उसने क्या दिया, जस्ट 24। मीन ये मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, जो लास्ट वैल्यू होगी, उस वैल्यू को कंसीडर करेगा एज एन आउटपुट। तो ये वैल्यू को फ्लिप करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। एक वेरिएबल में अगर मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू चेंज स्टोर करवाएंगे, जैसे एज को, एज एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हमने 6-7 वैल्यू स्टोर करवाई, तो जो लास्ट वैल्यू स्टोर करवाई होगी ना, वो वैल्यू को वो काउंट करेगा। देखिए अब इसमें हम दोबारा एक और वेरिएबल करते हैं, एज 3, एज में स्टोर करते हैं 3, आउटपुट क्या आएगा 3, क्योंकि वो लास्ट जो वेरिएबल काउंट हो रहे हैं ना, वो उसको काउंट करेगा, ठीक है।
अच्छा, ये प्रिंट एज हमने इसलिए कमेंट किया कि अगर हमें दोनों आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको अनकमेंट करेंगे तो हमारे पास दो आउटपुट आएंगे। क्या आएंगे, 23 एंड 3, ये वाले। इस कोड को इग्नोर कर दिया क्योंकि इसके बाद ये वाला फॉरन था, तो इसने इसको इग्नोर करके रीड किया, लेकिन आउटपुट इसका दिया। तो इसे कहते हैं हमने एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा के फ्लिप कर दिया। ठीक है, देन एक वेरिएबल है 23, वेरिएबल वेयर इज इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल 23। देन वेयर की वैल्यू की हमने जहां। अच्छा, हमने क्या करना है, इस प्रिंट को, इसको वेरिएबल को प्रिंट करना है। अच्छा, हम इस कोड को कॉपी करेंगे, आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, जहां। ठीक है, इधर हमें इधर पेस्ट करते हैं। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, जहां, क्योंकि इसने इसको कंसीडर नहीं किया। देखिए, एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, नंबर हो या स्ट्रिंग हो ये मैटर नहीं करता, वो अपनी लास्ट वेरिएबल की वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको कामा दे के 22 करूं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या करेगा, आउटपुट पे क्या दे दिया इसने, जहां 22, जो भी लास्ट वेरिएबल में साइन होगी वो ही देगी। अब इसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं, आई एम, हम इसको मैं स्ट्रिंग बनाऊं, आई एम अ यूट्यूबर। ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट, आई एम अ यूट्यूबर। इसको मैं एक और वेरिएबल स्टोर करता हूं, आई लव टू टीच। अब यहाँ पे एरर देगा, क्यों एरर देगा, कि हमें पता है कि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में होना चाहिए, हमने कोटेशन नहीं लगाई, तो यहाँ पे क्या देगा, ये एरर देगा। क्या एरर देगा, कि आई एम अ यूट्यूबर इज नॉट रिकॉग्नाइज कॉल सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स एरर। ठीक है, अगर हम यही कोटेशन मार्क लगा दें, अब ये सही चलेगा, जहां टू आई एम अ यूट्यूबर, आई लव टू टीच। तो ये चीजें सारी इसको प्रिंट करेगा। ऐसे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी और वेरिएबल भी। ठीक हो गया, तो वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू वेरिएबल क्या थी, 23, वेरिएबल में जहां आ गया और इसकी वैल्यू चेंज हुई जहां में। इस वेरिएबल को पहले 23 थी, फिर इसकी वैल्यू चेंज हुई 20 जहां में। देन जो वेरिएबल प्रिंट होगी वो लास्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास एक ये क्विज है जिसको आप आउटपुट देंगे इसका, आप ही इसका आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, जैसे कि लास्ट मैंने क्वेश्चन किया है उसके थ्रू ही होगा। चेंज वैल्यू कर रहा है एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल। पहले वेरिएबल की वैल्यू थी 25.5, एक फ्लोटिंग नंबर था। देन वेरिएबल की वैल्यू हो गई जेट, एक स्ट्रिंग नंबर हो गया। देन इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई 25.5, फिर फ्लोटिंग वेरिएबल आ गया। तो वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 25.5 आएगा, या तीनों आएंगे, या जस्ट जैक आएगा, या नॉन ऑफ दीज आएगा। ये आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई में दूंगा अगर आपका आंसर गलत होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, बाकी आप अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या करना है, क्रिएट प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम कंट्री, असाइन स्ट्रिंग कराची। एक वेरिएबल का नाम हमने असाइन करना है कंट्री। ठीक है, हमने क्या करना है, वेरिएबल का नाम क्या करना है, असाइन कंट्री। कंट्री में क्या स्टोर करना है, एक कराची। ठीक है, हम एक वेरिएबल इनिशियल करेंगे कंट्री, COUNTRY कंट्री, असाइन करेंगे उसमें KARACHI कराची। ठीक है, देन प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं, चेंज वेरिएबल टू सांगड़। अब उसी कंट्री में हम वेरिएबल चेंज कर देंगे सांगड़। ठीक है, तो COUNTRY कंट्री, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, SANGHAR। ठीक हो गया, तो अब हम प्रिंट करेंगे, और बोल रहे हैं अब इसको प्रिंट द वेरिएबल अगेन। अच्छा, यहाँ पे भी हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे भी हम प्रिंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वो बोल रहा है दो जगह प्रिंट करने को। देखिए, असाइन स्ट्रिंग कराची टू इट, प्रिंट द वेरिएबल, देन प्रिंट अगेन। तो यहाँ पे हम पहले प्रिंट करेंगे PRINT COUNTRY, फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे PRINT COUNTRY। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा कराची सांगड़। क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे, अच्छा, इसको रिफ्रेश करना होगा।
आउटपुट क्यों नहीं दे रहा ये? आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा कि हमने ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा। ठीक है, क्या नहीं लिखा हमने? ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा, तो आउटपुट ये नहीं देगा। हमें ये स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी आउटपुट देगा। इसको हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये चीजें एरर आपके पास कोड्स में आते रहेंगे। ठीक है, ये आपने कोड को समझना है। ठीक हो गया? अब ये आउटपुट हमें देगा, क्या आउटपुट देगा? कराची सांगड़। आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड क्या था? कराची सांगड़। यहाँ पे क्या आया? कराची सांगड़। तो हमने कोड सही कर लिया। ठीक है, देन हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, वन वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, हम दूसरे वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।